साहब ये बताइए, ये जो 2-1 से फैसला दिया है बंदयाल साहब ने जाते जाते, नैब कवानीन में तरमीम उड़ाने का जो फैसला है, आपको लगता है कि ये कायम रहेगा या फिर काजी फाइजा साहब जब नए चीफ जस्टिस के तौर पर ओथ लेंगे तो वो इसको जो है मामले को रिवर्स कर सकते हैं? देखिए, ये मामला ऐसे है कि अभी तक इवन जिन एक जज साहब ने इसको डिसेंटिंग नोट लिखा है, मंसूर अली शाह साहब ने, जी, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि वो ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये कोई सही हुई हैं या वाकई करप्शन के लॉस को कमजोर करना चाहिए। उन्होंने माज एक तकनीकी बुनियाद बनाई कि जी पार्लियामेंट का लॉ है, पार्लियामेंट ने बनाया है, अब पार्लियामेंट ही इसको अंडू कर सकती है। अगर ये एनोलॉजी अडॉप्ट कर ली जाए तो फिर तो हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रोल खत्म हो जाना चाहिए। किसी भी कानून को अगर चैलेंज किया जाता है, सही, बड़े आराम से 5 साल का मुद्दत के लिए आप इंतजार करें, फिर नई पार्लियामेंट पे छोड़ दें, फिर सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है कि वो इंटरप्रिटेशन करेगी कानून का, जो ये देखेगी जी कानून कहीं फंडामेंटल राइट से या किसी और आईनी शिक से मुतसादम तो नहीं है, तो फिर तो ये वाला चैप्टर और आर्टिकल 8 है आईन पाकिस्तान में, जो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट को राइट तो दिया गया है कानून साजी का, लेकिन वो कानून साजी उन्होंने सब्जेक्ट टू कहा कि कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ हो। और बुनियादी हकूक तो ये हम सबका है कि हमें करप्शन फ्री सोसाइटी मिले, करप्शन फ्री गवर्नेंस मिले, करप्शन के जो लोग लूटर्स एंड प्लंडर्स हैं उनको सजा मिले, और जो इस फैसले में लिखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और ये बुनियादी हकूक के मुताबिक है। लेकिन अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस केस को अगर साइड पे कर दिया जाता है तो फिर अवाम में ये जो पहले से एक फीलिंग है कि जी अशराफिया का किसी किस्म का एहतसाब होना इस मुल्क में मुमकिन नहीं, तो उस पे एक आने वाले चीफ जस्टिस साहब भी अगर स्टैंप लगा देंगे तो वो रही सही, क्योंकि लोग बड़े पुरुमीद हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो उनसे हैं वो बिल्कुल आइन के मुताबिक चलेंगे और आइन के मुताबिक वो फैसले देंगे, वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। जैसा हमने माजी में देखा, तो लोगों की बहुत तवक्कात हैं उनसे।